सर टेस्ट करा लिए, एक्सरसाइज कर ली, खाना कम कर दिया, मीठा नहीं खाता मैं, चीनी नहीं खाता, मिठाई नहीं खाता, लेकिन ब्लड शुगर कम नहीं होता। ना HbA1c घट रहा है, ना ब्लड शुगर घट रहा है, ना PP घट रहा है, ना फास्टिंग घट रहा है, ना पेट कम हो रहा है, ना लिवर का मोटापा जा रहा है, ना ही आलस जा रहा है, ना ही ताकत आ रही है, ना ही सेक्सुअल लाइफ ठीक है, यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, थकान बहुत जल्दी होती है, सांस फूलता है। यदि ये सब हो रहा है तो इसका मतलब है आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है, और ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर गट और लिवर। जब तक आपके गट हेल्थ और लिवर की हेल्थ को रेगुलेट नहीं किया जाएगा, आप अपने ब्लड शुगर को नॉर्मल नहीं रख सकते। आप दवाइयां बढ़ाएंगे और वो डोज बढ़ाने से आपका पेट और ज़्यादा खराब होगा। देखो एक अजीब सी कंडीशन है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी दवाइयां जो आप डायबिटीज़ में लेते हो वो आपका पेट खराब करती हैं, वो पेट फुलाती हैं, पेट दर्द भी होता है उनसे, कब्ज भी आता है, लेकिन डॉक्टर साहब लगातार वही दवाइयां आपको लिखते रहते हैं। तो इस तरह की कंडीशंस यदि आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और उसके बाद हमें बताइए कि आपका क्या व्यू है इसके बारे में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन मेटाबॉलिक साइंस एंड लाइफ स्टाइल डिसीज। लास्ट 2 डिकेड से साउथ दिल्ली छतरपुर में एज ए क्लिनिकल हेल्थ फिजिशियन में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज हम इसके बारे में क्लियर कट व्यू देंगे, आपको A to Z बताएंगे, पर वीडियो को आप पूरा देखिए। आई एश्योर यू कि आपको आपकी समस्या का समाधान इस वीडियो में मिलेगा। सबसे पहली बात है कि यदि आपका HbA1c नहीं कंट्रोल में आ रहा है तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। एक चीज के बारे में सोच के आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल हो रहा है, उसके पीछे कुछ फैक्टर हैं, कुछ कारण है, सबसे पहले उनको जानिए। स्ट्रेस यदि लगातार है तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आएगा। स्ट्रेस को कम करिए, लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छी नींद लीजिए, डिसिप्लिन में आइए और लोगों के साथ एक ग्रुप, सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करिए और जाके आउटडोर गेम खेलिए और एक्सरसाइज करिए। नेक्स्ट है डाइट। डाइट में आपको जितना भी पैक्ड फूड है वो सब निकालना होगा। डाइट के अंदर आपको एक पोर्शन फाइबर का रखना है, एक पोर्शन आपको दूसरा रखना है, मतलब आपका फाइबर का पोर्शन 50% कर दीजिए। यदि आपके खाने में लग्जेटिव नहीं है, फाइबर नहीं है, प्रोबायोटिक नहीं है, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं होगा। अल्कोहल स्टॉप करिए कंप्लीटली। कार्ब्स इन ए पैक्ड फूड, इन ए फॉर्म ऑफ द पैक्ड फूड कंप्लीटली स्टॉप। कार्ब्स लीजिए आप चावल से और रोटी से। स्लीप की क्वालिटी को इन्हांस करिए, 8 घंटे सोना शुरू करिए। फैटी लीवर यदि है तो फैटी लीवर यदि ग्रेड 1 है तो एक्सरसाइज से और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन से ठीक हो जाएगा, लेकिन फैटी लिवर ग्रेड 2 है तो आप उसकी दवाई लीजिए, अदरवाइज आपका ब्लड शुगर कम नहीं होगा। इनसुफिशियंट यदि इंसुलिन आपको बन रहा है या इंसुलिन रेजिस्टेंट ज्यादा हो गया है आपको, तो मेटफॉर्मिन जो है वो दवाई आपको काम नहीं करेगी। आपको जो सॉल्ट है वो बदलना पड़ेगा। देयर आर न्यू सॉल्ट जो कि आपके इंसुलिन को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। मेडिसिन यदि कोई ले रहे हैं, स्टीरॉइड यदि कोई ले रहे हैं, कोई एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो इमीडिएटली आप बंद कर दीजिए विद द कंसल्टेशन ऑफ द फिजिशियन और द डायबिटोलॉजिस्ट। क्योंकि कुछ मेडिसिन से वो स्टीरॉइडल प्रिपरेशन है, हार्मोनल प्रिपरेशन है या डिब्बा बंद रूप में किसी भी सोर्स से जा रही है, उनसे भी आपका ब्लड शुगर बढ़ सकता है। तो ये तो रहे सम कॉजेज जिनके कारण आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आता है। यदि आप मील स्किप करते हैं तो भी आपका ट्रिगर होगा। यदि आपका लिवर फैटी है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका लिवर को जो रिलीज करने का मसला है, जो रिलीज करना है, वो लिवर को रिलीज करना है शुगर को, तो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। एज, वेट मैटर करता है, कंडीशन मैटर करती है। अब आते हैं कि इसको कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले पेट पे ध्यान दीजिए, कोलोन क्लीनिंग करा लीजिए। पेट को पहले तो इमीडिएटली पूरे अच्छी तरह से सफा करिए। कोलोन क्लीनिंग किसी सेंटर में जाके करा सकते हैं, यदि वो नहीं करा सकते तो आप त्रिफला खा लीजिए 1 से 2 चम्मच, और उससे अगले दिन आपका प्रॉपर क्लीनिंग हो जाएगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपने खाने में शामिल करिए। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन, गट का प्रॉब्लम है तो देयर आर सम नेचुरल
गुड थिंग्स इन अ प्री प्रोबायोटिक, दही खाइए, ओट्स मील, ओट खाइए फुला उसको, आप दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, एप्पल खाइए, अमरूद खाइए, इन सब में फाइबर मिलेगा। मतलब आपको फाइबर वाले खाने बढ़ाने हैं, पैक्ड फूड कार्ब्स को कम करना है, कोलून यानी पेट को क्लीन रखना है, फूड को स्किप नहीं करना है। अब आते हैं कि मैनेजमेंट क्या होगा। मैनेजमेंट में आप स्टॉप अल्कोहल, स्टॉप रिफाइंड फूड, एडिड शुगर को बंद करिए, अनहेल्दी फैट बंद करिए, पैक्ड फूड बंद करिए, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक कंप्लीटली स्टॉप, टेक लेमन वाटर, टेक नॉर्मल वाटर, टेक सोडा वाटर। ये 3 ऑप्शन आपको मैं देता हूँ। स्नैक्स में आप फ्रूट्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, और आप जितने भी फूड हैं इन द फॉर्म ऑफ द पैकेट वो आपको कंप्लीटली छोड़ने होंगे। अब कुछ खाने हैं जो आप शामिल करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। आप प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट स्टार्ट करिए। एक दिन ब्रेकफास्ट में आप उबले हुए चने खाइए, एक दिन ओट मील्स लीजिए, एक दिन मूंग दाल का चीला खाइए, एक दिन आप मतलब बेसन का चीला खाइए, और एक दिन आप अच्छी क्वालिटी की खिचड़ी खाइए। तो आप 6 डेज का ब्रेकफास्ट प्लान करिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, उसी से आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। यदि ब्रेकफास्ट में ये मील नहीं ले सकते तो दोपहर बाद भी यानी शाम को भी ले सकते हैं। मतलब एक मील केवल मैं आपको बता रहा हूँ, एक मील वो लीजिए जो हम बता रहे हैं, और 2 मील आप अपनी मर्जी से लीजिए। यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में सुबह उठ के लेमन वाटर या नॉर्मल वाटर लीजिए, उसके 1 घंटे बाद आप जौ का दलिया, ओट्स मील खा सकते हैं, नमकीन भी खा सकते हैं, और यदि आपको मीठा खाना है तो गुड़ या शक्कर वाला खा सकते हैं, नेचुरल, लेकिन उसमें शुगर, वाइट शुगर नहीं डालेंगे। मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, और अच्छी क्वालिटी की खिचड़ी। खिचड़ी से मतलब 25% मूंग दाल, 25% चना दाल और 50% राइस। ये से अच्छे से कुक करके खिचड़ी बनाइए। 2 दिन खिचड़ी खाइए, 3 दिन आप मूंग दाल का और बेसन का चीला खाइए। ये सब आपको 6 डेज का प्लान करना है। विद इन 1 वीक यू विल सी द ब्लड शुगर लेवल विल चेंज। हमारे बहुत सारे पेशेंट आए जिनको हमने प्री प्रोबायोटिक लिख दिया, यानी जिनके पेट को हमने ठीक करा, जिनके गट को रेगुलेट किया, जिनके कॉन्स्टिपेशन को रेगुलेट किया, ओबेसिटी को ठीक किया, फैटी लिवर को ठीक किया, शुगर लेवल खुद से ठीक हो गया। आपका भी शुगर लेवल खुद से ठीक होगा, बट मेक श्योर 8 आवर्स स्लीप, 30 से 40 मिनट्स वर्कआउट जिसमें डीप ब्रीदिंग, तेज पैदल चलना, और या फिर कुछ आप खेल भी सकते हैं। ये सब करिए। फूड ऑन टाइम, एंड फूड के अंदर आप प्री प्रोबायोटिक एंड लग्जेटिव डालिए, पेट को साफ रखिए, देन यू सी द चेंज। आई एश्योर यू, ट्राई फॉर द 1 वीक फर्स्ट। 1 हफ्ते ये सब ट्राई करिए। ये वीडियो देख के 1 हफ्ते का आप पूरा प्रोटोकॉल बना लीजिए। 1 हफ्ते केवल ये ट्राई करिए, आपका ब्लड शुगर में एक ड्रामेटिकल चेंज आएगा। द 30-40% ब्लड शुगर विल डिक्लाइन and your HbA1c will start decline. Thank you very much and take care of yourself.